हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा है, जलीय विलयन में CH3COOH तथा NH4OH का वियोजन स्थिरांक 10 की घात -5 है। यदि CH3COOH विलयन का pH 3 है तो NH4OH का pH क्या होगा। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या देखा, जलीय विलयन में NH3COOH तथा NH4OH का वियोजन स्थिरांक 10 की घात -5 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखा है, CH3COOH। तो यहाँ पे इसका दे रखा है pH, हमारा दे रखा है pH की वैल्यू दे रखी है 3। तो pH बराबर क्या होता है, माइनस का log H प्लस। तो यहाँ पे हमें H प्लस यानी कि दे रखा है, H प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो H प्लस हमारा हो जाएगा 10 की पावर -3m। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो यहाँ पे हमें दे रखा है वियोजन स्थिरांक का मान दे रखा है, यानी कि Ka की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -5। तो यहाँ पे हमें देखें तो यहाँ पे हमारा दे रखा है NH4OH की वैल्यू दे रखी है, यानी कि वियोजन स्थिरांक दे रखा है 10 की पावर -5। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो यहाँ पे हमें दे रखा है pH की वैल्यू दे रखी है 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H प्लस, तो H प्लस की क्या हो जाएगा, √Ka गुणे C, यानी कि वियोजन स्थिरांक गुणे C। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे H प्लस, यानी कि H प्लस देखा हमने क्या कि 10 की पावर क्या है -3 बराबर हो जाएगा √ और Ka यानी कि वियोजन स्थिरांक दे रखा है 10 की पावर -5 गुणे क्या हो जाएगा C। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 10 की पावर -3 बराबर ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर -6 बराबर 10 की घात -5 गुणे C। तो यहाँ से C बराबर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 बटे में 10 की पावर -5, यानी कि अगर हम देखें तो C की वैल्यू निकल के आ गई 10 की पावर -1। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, NH4OH की pH की वैल्यू यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है NH4OH, यहाँ पे दे रखा है OH माइनस बराबर हो जाएगा √, ये हमारा क्या है Kb है, यानी कि वियोजन स्थिरांक Kb। तो ये हमारा क्या आ जाएगा Kb गुणे C। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यानी कि Kb हमारा कितना आया था, Kb हमारा आया था 10 की पावर -5 और गुणे में अगर हम देखें तो C की वैल्यू आई थी 10 की पावर -1, यानी कि हमारा यहाँ पे रख देंगे 10 की पावर -1। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगा √ में 6। तो बराबर यहाँ ने देखा था OH माइनस बराबर आ गया 10 की घात -3। तो यहाँ पे हमें pH की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, POH बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का log OH माइनस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो POH बराबर हो जाएगा माइनस का log OH, माइनस की वैल्यू आई है 10 की पावर -3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 log 10। तो बराबर हमने देखा कि log 10 का हमारा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3, यानी कि हमने क्या देखा, POH की वैल्यू आ गई 3। तो PH प्लस POH बराबर क्या होता है, 14। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो यह जगह PH की वैल्यू हमने कितनी देखी थी, यहाँ पे हमें PH की वैल्यू निकालनी है। तो PH हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बराबर में हमने देखा कि हमारा POH का आया था 3, यानी कि अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 14। तो ये माइनस, और यहाँ पे अगर PH हमारा POH यहाँ चला जाएगा, तो यानी कि POH की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 3। तो यानी अगर हम क्या कह सकते हैं, PH बराबर हमारा क्या आ जाएगा 11, यानी कि ये आ गया हमारा PH की वैल्यू 11, यानी कि जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।